हमारे में क्या था ना कि लास्ट ईयर क्या था ना, एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूंगी, उसके ना 720 आउट ऑफ 720 आते थे उसमें, क्या नाम है, टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720, तुम समझ रहे हो, बिल्कुल मेरे को लग तो गया था कि फेक है। तो हमने उनको ऑफलाइन टेस्ट के लिए बुलाया, तो वहां पे पता चल गया 200 नंबर थे 720 में से। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जानवी आ गई क्या? हाँ आ गई। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जैसे आपने बोला कि दिल्ली वाले बच्चों का वहाँ पे पेपर होता है, तो मैम जैसे नीट के पहले जो मॉक टेस्ट होंगे वो भी उनके वहाँ पे ही होंगे लाइव, है ना? हाँ, जो ऑनलाइन, जैसे तुम लोग नहीं, आप ट्रेवल तो नहीं कर पाओगे दिल्ली, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे जो है अलग अलग स्टेट से है, तो तुम लोगों का तो ऑनलाइन ही होगा। और वही ऑनलाइन जो पेपर होगा वही उनको वो वहां पे बुला के देना पड़ेगा। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ कि मैम मैं मतलब वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो अगर मैं वहाँ पे जाके लाइव देना चाहूँ तो मैम मैं दे सकती हूँ? मतलब दिल्ली आके? यस मैम। ऑफलाइन ना? यस मैम। हाँ बिल्कुल दे सकती हो, बिल्कुल दे सकती हो। अगर ओके कोई मैम। दिल्ली के आसपास रहता है या किसी के रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में, तो मैं तो कहूंगी कि आ जाओ आप लास्ट के कुछ, क्योंकि लास्ट के दिनों में ऑफलाइन कराना पड़ता है ना कंडक्ट, तो आप लोग 5-6 दे के जाओ टेस्ट। ओके मैम। आ सकते हो, कोई भी आ सकते हो, कोई मनाही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। एक सेकंड रुकना, 1 मिनट रुको। हम्म, ओके। सो बेसिकली आज अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। कंफर्मेशंस हमने कल पढ़ लिया था, ब्यूटेन और किसके केस में पढ़ लिया था हमने, इथेन के केस में पढ़ लिया था। आज मैं कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कन्वर्ट करना सिखाऊंगी कि एक प्रोजेक्शन फॉर्मूले को दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, हाँ नो डाउट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं है इससे पहले, तो इसलिए ध्यान से प्लीज सुनना, ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं बात करूं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ना जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे नहीं, बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी कि नहीं आया हुआ, कभी नहीं पूछा उन्होंने, बट हाँ देयर आर चांसेस कि पूछा जाए, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में तो है कंफर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज्यादातर क्वेश्चन है इथेन और ब्यूटेन वाले स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन वाले से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हम उतना ही करेंगे जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इथेन का और किसका बता दिया था बेटा, ब्यूटेन, ठीक है। इथेन में मैंने बोला था 2 फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। ठीक है। स्टैगर्ड वाली ज्यादा स्टेबल थी। ब्यूटेन में अपन ने कौन सी पढ़ी थी, स्टैगर्ड पढ़ी थी, गौशे पढ़ी थी, ठीक है, और पार्शली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स पढ़ी थी, है ना। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, यही ऑर्डर था जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है। और अगर एग्जामिनर बोल दे बेटा जल्दी आया करो, जो लेट आया नम्रता, एक और स्टूडेंट चांदनी, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी की बोले तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर फिर रिवर्स हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है मेरा बेटा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ओके। उसके अलावा हमने और क्या चीजें पढ़ी थी, उसके अलावा बताओ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हाँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा था, उसमें हमने इनको दिखाया था कि किस तरीके से किसकी कितनी एनर्जी है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, फार्स एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन हाँ बॉन्डिंग। हमने ये भी देखा था कि कई कई केसेस में क्या था, इंपॉर्टेंट केसेस देखा था कि कई केसेस में गौशे फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है एंटी से, एंटी बोलो या स्टेगर्ड बोलो। रीजन क्या हो रहा था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, क्लियर है बेटा। यस मैम। और कुछ अपने इंपॉर्टेंट केसेस भी देखे थे, इंपॉर्टेंट केसेस क्या थे कि जैसे मान लो आपने मीडियम को बेसिक कर दिया या एसिडिक कर दिया, तो उस केस में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। वैसा भी क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जाते हैं, मतलब आपको पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है पेपर, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं इजी लेवल के, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं, बाकी मीडियम पेपर होता है आप लोगों का, ठीक है। अभी तो देखो 2 साल से अगर मैं बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर था, कुछ एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था,
बट अब क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा नीट स्कैम की वजह से हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा अप हो, क्योंकि इस बार ना बहुत ज्यादा कट ऑफ गई। आई मीन मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जिनका 650 प्लस था, अभी तक उनको सीट नहीं मिली है, ठीक है, सेकेंड राउंड में। थर्ड एक राउंड में उनको देखना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा खराब काम हो गया था इस बार। इससे बेटर है कि थोड़ा सा ढंग का लेवल बना के वो ही बच्चे मार्क्स ले पाए जो सच में जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है। चलो, बट ये स्टेट वाइज देखो, अब मैंने शायद पहले बताया था ना, जो स्टेट कोटा, अब जैसे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, या कहीं जगह पे जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, अगर आप स्टेट कोटा से अप्लाई करो तो वो अकॉर्डिंगली आपके स्टेट का आपको मालूम होना चाहिए। मुझे हिमाचल पंजाब का तो मालूम है, बाकी का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो आपको अपनी स्टेट का पता होना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्या कहना है, प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी है कि मुझे तो भाई इतने स्कोर चाहिए ही चाहिए टू गेट गुड, टू गेट इनटू गुड मेडिकल कॉलेज। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है Yes, कि ma'am. यार कुछ पता है, कुछ पता ही नहीं कि कितना चाहिए, ऐसा नहीं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको कि आपकी स्टेट में कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। तो मैंने आपको फिशर, न्यूमन, सोहोर्स ये बता दिया। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि फिशर से आप सोहोर्स में कैसे जा सकते हो, फिशर से आप न्यूमन में कैसे जा सकते हो, ठीक है। न्यूमन से सोहोर्स मतलब आपस में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बेटा, अगर मान लो लेट्स से मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, देख पा रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. या यहाँ पे CH3 ले लो, कुछ भी ले लो, मैं CH3 ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फिशर फॉर्म है। अब मैं फिशर से आपको पहले किस में चेंज करा के दिखा रही हूँ, सोहोर्स में। एक चीज ध्यान रखना मेरा बेटा, जितने बच्चे बैठे हो, कि जो हमारी फिशर फॉर्म होती है ना, वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? इक्लिप्स। Eclipse. फिशर, जो आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्लिप्स फॉर्मेशन बनाती है, स्टैगर्ड नहीं होता। फिशर में ना ही कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। अगर मान लो तुम्हें चेक भी करना है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा चेक करना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जैसे इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होती है फिशर में, ये ध्यान रखना। ये एक तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बात बताई है मैंने, ठीक है। उसके अलावा फिशर क्या है? इक्लिप्स फॉर्म है। मतलब बेटा, अगर मैं इससे कोई भी न्यूमन प्रोजेक्शन बनाऊंगी या सोहोर्स बनाऊंगी, तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। फिर फर्दर आप रोटेशन से स्टैगर्ड में चेंज कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर बेटा मेरे को इसको सोहोर्स में चेंज करना हो, तो ध्यान रखना, जैसे मैं समझा रही हूँ प्लीज वैसे ही समझना, क्योंकि अगर तुम मेरी वाली बात नहीं समझोगे ना, तो तुम रूल उल्टे कर दोगे, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सही आंसर आए, तो यही वाली चीज सीखना। जो हमारा नीचे वाला कार्बन होता है, दिस इज माई फ्रंट कार्बन, दिस इज माई बैक कार्बन। तो जो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। और जो मेरा बैक वाला कार्बन है वो ये है, ठीक है क्या? देखना, अब तुम ये देखो, फ्रंट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, CH3। खींच दो नीचे इसकी मुंडी। लेफ्ट साइड क्या है? HF। राइट साइड क्या है? Br. ठीक है, अब ऊपर जाओ, CH3। आपका उसमें क्या है लेफ्ट साइड? H H. और Br, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? सोहोर्स बन गया। सोहोर्स बन गया इक्लिप्स्ड में, है ना। और इक्लिप्स्ड कैसे पता लगाओगे मेरा बेटा? इक्लिप्स्ड ऐसे पता लगाओगे, या तो दोनों उल्टे वाई हो, ध्यान ध्यान से देखो, या तो दोनों उल्टे वाई हो या दोनों सीधे वाई, या तो दोनों सीधे वाई हो या दोनों उल्टे वाई हो। ये आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात करते हैं, मान लो तुम्हें सोहोर्स इक्लिप्स्ड फॉर्म से स्टैगर्ड में जाना हो, तो कैसे जाओगे? इस कार्बन को, कोई भी एक कार्बन को फिक्स रखो। अब एक बात बताओ, स्टैगर्ड में क्या होता है? स्टैगर्ड में देखो, एक या तो एक सीधा वाई होगा और एक उल्टा वाई होगा, देख पा रहे हो? ये देखो, एक Yes, सीधा वाई, ma'am. उल्टा वाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? सीधे वाई हैं, मुझे एक उल्टा चाहिए, तो आप इसको ना 180 से घुमा दो, देखो तभी जाएगा ना ऊपर। ये देखो, या ये यहाँ चला जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा। तो अगर मेरा बेटा मुझे बनाना हो
क्या स्टैगर्ड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? आई होप अनुष्का एंड भूमिका प्रीवियस लेक्चर देख के आए हों, अदरवाइज बेटा समझ में नहीं आ पाएगा। तो इधर देखो CH3, यहाँ देखो H गया और यहाँ क्या गया? Br। ऐसे ही होगा। तो अब देख रहे हो ये क्या बन गई अपनी स्टैगर्ड Staggered form. कंफर्म। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. चलो, अगर मान लो मुझे अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगी क्वेश्चन की, अगर मान लो मुझे क्या करना है, फिशर से उस पे जाना है, क्या बोलते हैं, न्यूमन में जाना है, न्यूमन में जाना है। तो न्यूमन में कैसे जाओगे, ध्यान से देखना। आपको पता है न्यूमन में ये डॉट वाला मेरा फ्रंट कार्बन होता है ना, और Yes, बैक ma'am. वाले को मैं सर्कल से दिखाती हूँ, राइट। तो अब देखो जो ये फ्रंट वाला कार्बन है यही फ्रंट वाला है, तो इस पे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड H लगा हुआ है और यहाँ Br लगा हुआ है। ठीक है जी, इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी बिकॉज फिशर फॉर्म इज ऑन ऑलवेज इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इधर देखो H लेफ्ट में है, H के पीछे H और Br के पीछे Br। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और इवन आप क्या कर सकते हो, इस सोहोर से भी ये बना सकते हो। देखो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ये फ्रंट कार्बन, ठीक है, H यहाँ आपका कहाँ कहते हैं, लेफ्ट साइड, Br राइट साइड, तो ऐसे बना सकते हो। अब आप स्टैगर्ड भी बना सकते हो। स्टैगर्ड कैसे बनाओगे? फ्रंट वाला कार्बन इससे बना लो, सोहोर से। अब देखो नीचे क्या है, CH3 नीचे की तरफ खींच दो, मतलब जो जैसा है ना उसको देख के बनाना है, आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। CH3 H Br, यही मतलब हुआ। ये देखो फ्रंट का। बैक साइड में देखो CH3 ऊपर है, हाँ मैम ऊपर है, Br यहाँ है, हाँ मैम यहाँ है, और H यहाँ है। ये आपका न्यूमन स्टैगर्ड बन गया। बोलो क्या कहते हो, मुश्किल है? यानी कि आप क्या कर सकते हो, सुनो पहले सुनो फिर डाउट पूछना। अगर बेटा तुम्हारे पास फिशर फॉर्म हुई ना, तो फिशर फॉर्म से आप ट्राई करना सोहोर्स बनाने की, ठीक है। वैसे तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हें सोहोर्स ने न्यूमन में कुछ दे रखा हो और आपसे पूछ रखा हो बताओ इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, एनेंटियोमर है, डायस्टेनोमर है, तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि सोहोर्स न्यूमन को आप फिशर में चेंज कर दो। अगर मान लो न्यूमन से डायरेक्ट फिशर में जाना हो तो कैसे जाओगे? डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, पहले न्यूमन से सोहोर्स बनाओ, सोहोर्स से फिशर बनाओ। अब तुम सोहोर्स से फिशर नहीं बना सकते क्या? इसका उल्टा नहीं बना सकते? तुम लोग बना सकते हो। ये CH3 HBr CH3 HBr नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो यानी कि इक्लिप्स्ड में क्या होंगे, ध्यान से सुनो, इक्लिप्स्ड का मतलब या तो दोनों वाई सीधे होंगे या दोनों वाई उल्टे होंगे। स्टैगर्ड में क्या होगा, एक सीधा वाई एक उल्टा वाई, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है क्या, बोलो? यस मैम। आप इसमें ना काफी सारी रोटेशन कर सकते हो, जैसे इसमें मैंने 180 की रोटेशन की, आप 120 की रोटेशन भी कर सकते हो। ये देखो ये 120 की रोटेशन हो जाएगी, आप 60 डिग्री की भी कर सकते हो। धीरे धीरे अब क्वेश्चन कराऊंगी ना वहां पे समझाऊंगी। हाँ मोनिका बोलो बेटा। मैम लेकिन फिशर फॉर्म तो सिर्फ मतलब इक्लिप्स में ही होगी, तो फिर हमने ये स्टैगर्ड वाली क्यों बनाई? फिर से बोलो, फिशर फॉर्म। मैम फिशर फॉर्म तो मतलब हमेशा उसमें होती ना, इक्लिप्स्ड फॉर्म में, तो फिर हमने स्टैगर्ड क्यों बनाई, वो नहीं समझ आया। समझाने के लिए ना, मतलब समझाने के लिए। हाँ हाँ बोलो। हम यही समझ नहीं आया कि क्यों बनाई, क्यों मतलब। नहीं, आपको समझाने के लिए कि आप फिशर से जो भी फॉर्म बनाओगे वो इक्लिप्स्ड बनेगी। मान लो क्वेश्चन में आपको स्टैगर्ड की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, क्या करोगे फिर? सोहोर्स या न्यूमन इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाना पड़ेगा ना, रोटेशन करके। यस मैम। तो बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं। फिशर से आप जो भी बनाओगे वो इक्लिप्स्ड ही बनेगी। अगर आपको स्टैगर्ड चाहिए तो आपको यू हैव टू रोटेट, ठीक है। यस मैम। और बोलो कमनप्रीत, क्या कह रही थी तुम? मैम अगर हम इसको सिर्फ 60 डिग्री से रोटेट करें जो आपने वो न्यूमन एक्लिप्स की बनाया, तो तब भी तो स्टैगर्ड बन जाएगी, तो वैसे भी बना सकते हैं। कहाँ स्टैगर्ड बनेगी? 60 से रोटेट करोगी तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ पे चला जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। भूल गए? कल भूल गए स्टैगर्ड अपनी कौन से डिग्री पे आ रही थी? 180 पे। सिर्फ इथेन में 60 था बिकॉज वो सारे हाइड्रोजन थे। जब आपने ब्यूटेन का देखा था, जब नंबर ऑफ कार्ब किस पे आ रही थी स्टैगर्ड, 180 पे आ रही थी। मैंने तभी तो 180 डिग्री का रोटेशन करा के स्टैगर्ड बनाया।
क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये है CHO, HOH, OHH, CH2OH, ठीक है। अब ये भी फिशर फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, यानी कि इससे आप जो भी बनाओगे वो इक्लिप्स्ड में ही बनेगी। अपने हाथ चला लेना। अगर सिर्फ मैं ही हाथ चला रही हूँ तो मैं ही खुद की प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको भी रफ नोटबुक में बनाने हैं या फेयर में जहां पे भी आप कर रहे हो। तो इसका फिशर, इसका सोहोर्स कैसे बनेगा? दिस इज योर फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन है, इसका फ्रंट वाला पकड़ो, है ना जानवी? नीचे की तरफ कौन है? CH2OH, खींच दो, मुंडी खींचो इसकी। OH कहाँ है बोलो सारे? राइट हैंड साइड। लेफ्ट में, लेफ्ट है ना मेरा। Yes, मैम। और ये H क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट में? फिर देखो ये आपका बैक वाला हो गया CHO, और ये क्या हो गया? H आपका लेफ्ट में हो गया, और ये आपका कहाँ हो गया? OH में। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बनाए हैं? उल्टे वाई बनाए हैं। सॉरी, बार बार उल्टा बोलूं, सीधे वाई बनाए हैं। आप उल्टे वाई भी बना सकते हो। ठीक है जी, बोलो। Yes, मैम। यस मैम। ओके, अगर मान लो इसका स्टैगर्ड बनाना हो, इसको 180 से रोटेट करा दो, किसी को भी करा दो। पहले मैंने चलो यहाँ कराया था, कहीं आपको लग रहा हो मैम तो बार बार इसको करा रही है, अपन इसको फिक्स करते हैं, इसको घुमा देते हैं। तो देखो ये यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ, तो कैसे बन जाएगा? CH2OH, H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। बोलो बना के नहीं बना? यस मैम। और आप इससे क्या बना सकते हो? न्यूमन बना सकते हो। बना के देखो, ये देखो, अगर न्यूमन बनाओगे फ्रंट पे क्या नीचे की तरफ खींच दो, किसको खींचोगे? CH2OH को। यहाँ पे लेफ्ट में OH, यहाँ पे H। बेटा इससे सिंपल तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्या है? CHO बना दो। यहाँ क्या है? H, यहाँ क्या है? OH। बोलो, बताओ मुश्किल है कि नहीं है? मतलब कुछ है? बताओ। No, मैम। बन जाएगा। Yes, मैम। तरीके से आपको क्या करना है? कन्वर्जन करना है। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चंस करके देखेंगे कि, क्योंकि क्वेश्चन करके पता चलेगा कि किस तरीके से आप वहां पे अप्रोच कर रहे हो पेपर में बैठ के। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। आगे चलते हैं। फिर बोल रही हूँ, इक्लिप्स्ड या तो सीधे वाई बनाओ या उल्टे वाई बनाओ। स्टैगर्ड में एक सीधा वाई, एक उल्टा वाई। ठीक है जी? यस सर। ओके, चलो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है इस टाइप से, विच ऑफ द, घबराना नहीं है पहली बात तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए कायरल मॉलिक्यूल। आपको ए कायरल बताना है। ए कायरल का मतलब क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। सारे बच्चे बताओ मुझे, जितने बैठे हो, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ये। शाबाश। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। प्रखर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? प्रखर है क्या क्लास में? हाँ, यस मैम, पढ़ा है। ओके। अनिरुद्ध, अंकिता, नम्रता, चांदनी, ठीक है, पढ़ा है। अक्षरा कुछ कह रही थी बेटा तुम? मैम आंसर। अच्छा, POS प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आप चेक करो कि किसमें POS है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं देख के पता चल रहा है तो यू हैव टू कन्वर्ट न्यूमन इनटू फिशर। और देखो ये सारी स्टैगर्ड में बनी हुई है, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अगर किसी का थर्ड आंसर आ रहा है तो थर्ड नहीं है। थर्ड आ रहा था क्या तुम दोनों का? नो मैम। अच्छा ठीक है, आराम से करो, टेक योर टाइम। देखो सीखना तुम्हें ही है, मैं सिर्फ सिखा सकती हूँ, आपको ही करना है, इसलिए टेक योर टाइम। मैं थोड़ा क्लास भी एक्सटेंड हो सकता है कर दूं आज, क्योंकि आज ये खत्म करना है किसी भी हाल में। आराम से बैठे रहो बेटा। आई नो तुम लोगों की 3 क्लास हो गई है। करो करो, ट्राई करो, किसका क्या बन रहा है। मोनिका क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। कहाँ से सिमेट्री दिख रही है भाई तुम लोगों को इसमें? सिद्रा, मैम सेकंड। अक्षरा,
मैम फर्स्ट। ऐसे देख, अच्छा मुझे ये बताओ किसने ड्रॉ किया है फिशर? सिर्फ सिद्रा ने किया है, तमनप्रीत तुमने नहीं किया, जानवी? मैम ये जो फिशर से न्यूमैन बनाना आता है, न्यूमैन से नहीं 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 सॉरी, सोहॉर्स से न्यूमैन बनाना आता है, न्यूमैन से सोहॉर्स नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा भाई, ऐसे मत बोलो। इधर आओ, अभी तो सिखाया मैंने, इधर आओ। आपका फ्रंट वाला कार्बन कौन सा, ये है ना, और बैक वाला वो है, उस दिन भी सिखाया था। देखो फ्रंट वाला ये है, फ्रंट पे क्या लगा हुआ ऊपर की तरफ CH3, यहाँ H, यहाँ Cl, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नीचे की तरफ H है, लगा दो, यहाँ CH3 है, लगा दो, और यहाँ पे क्या है, Cl है, लग गया। यस मैम। मैंने क्या बोला था आपको, या तो 2y उल्टा रखो, 2y सीधा रखो, क्योंकि आपको फिशर में कन्वर्ट, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको फिशर की तरफ लेके जाओ। अब फिशर फॉर्म क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म होती है, बट दिस इज स्टैगर्ड ना, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इसमें इक्लिप्स्ड में। तो अब देखो, या तो मैंने कहा कि दोनों y आपके क्या होने चाहिए, सीधे होने चाहिए या उल्टे। तो आप एक बात बताओ, ये आपका सीधा y है ना, बार बार मैं सीधे को उल्टा बोल रही हूँ, दिस इज उल्टा y ना, और ये सीधा y, किसको चेंज करना चाहते हो तुम बताओ, किसको? उल्टे वाई को। उल्टे वाई को। उल्टे y को। तो अब देखो तुम्हें CH3 प्लेन में चाहिए, जबकि यहाँ पे किससे रोटेशन करना पड़ेगा, मेरे को 120 से करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, CH3 को यहाँ आना पड़ेगा H की साइड, देख रहे हो, और H को Cl की साइड आना पड़ेगा, Cl को CH3। तो ये कौन सी रोटेशन है, 120, हर बार 180 से नहीं होगा, सबसे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 H Cl, यहाँ पे देखो क्या होगा, CH3 यहाँ आ गया, H यहाँ घूम के चला गया, और Cl यहाँ आ गया। बोलो हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा क्या बन गया, ये तो स्टैगर्ड बन गया हमारा, समझ रहे हो, ये तो हमारा स्टैगर्ड बन गया ना मेरा बेटा। हमें तो क्या बनाना था, इक्लिप्स्ड बनाना था। अब क्या करें, 60 डिग्री से रोटेट करो, आपको सिखा रही हूं मैं, ठीक है। इधर देखो, क्योंकि एक समझ में आएगा तो बाकी आ जाएंगे। कैमरा अपना माइक ऑफ रखो, है ना। देखो अब 60 डिग्री से कैसे रोटेट करे मेरा बेटा, 60 डिग्री से किस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, उल्टे वाई चाहिए दोनों, ये तो उल्टा है, इसको भी उल्टा लाओ, और CH3 मुझे प्लेन में चाहिए, इसको ना ऐसे रोटेट कर दो थोड़ा सा, हल्का सा 60 डिग्री, बिकॉज ये पूरा कितना है 120, तो आधा कितना होगा, बोलो बोलो, इसको भी थोड़ा सा इधर खिसका दो, इसको भी थोड़ा सा इधर खिसका दो, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। बोलो हाँ के ना? ये थोड़ा खिसक, ये थोड़ा खिसक के यहाँ Cl पहुंचा, हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये मुझे बताओ ये क्या है, एक आयरल है ये, इसका वो बनाओ। अब तुम्हें देखते ही पता चल गया, फिशर बना लो इसका, क्या बनेगा, CH3 HCl, CH3 HCl। बोलो हाँ के ना? यस मैम। क्या है ये, प्लेनो सिमेट्री है? यस यस बेटा एक मिनट मेरे को बोलने दो, कौन हैंड रेस कर रहा है बीच बीच में। तो दिस इज ए आयरल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब तुम क्या करोगे, मुझे जल्दी से सेकंड के बारे में और फोर्थ थर्ड तो कर लोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ देखो कि इनमें से तो कोई नहीं है ऐसा जिसमें प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट हो। चेक करोगे ना, जल्दी करो, और जिसको कुछ पूछना है तो पूछो। अभी तो इतना शोर मच रहा था भाई पीछे से, अब किसी को नहीं पूछना कुछ। सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रॉ करके कंफर्म करो, मैं जाने नहीं दूंगी आज क्लास से बाहर, वरना ड्रॉ करके मुझे बताओ POS एब्सेंट आ रही है क्या। करो करो, आराम से करो, देख देख के बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया है ना ये, इसको देख देख के बनाओ, बस ध्यान रखना क्या कर रही हूं मैं। और बेटा हाथ चलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, सच सच बता रही हूँ, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में। अगर आप प्यार करना चाहते हो ऑर्गेनिक से तो यू हैव टू प्रैक्टिस। मैम बी वाले में ब्रोमीन और क्लोरीन एक साइड पे आ रहे हैं मैम, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा आपने ऐसे पता लगा लिया, हाँ ठीक है, सही बोल रही नहीं है मैम, मैंने ऐसे देखा। तमनप्रीत एकदम सही बोल रही है, इसमें ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
एक पे लगा हुआ HCl और एक पे लगा हुआ BRH, कभी भी नहीं आएगी वहां तो प्लेनो सिमेट्री, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे देखो, एक पे CH3H और एक पे HOH, यहाँ पे भी नहीं आने से रही। ये वाला चेक कर लो, चलो, है ना, फोर्थ चेक करोगे फिर, है ना। चलो करो, फोर्थ चेक करो, शाबाश। इसी तरह दिमाग चलाना है पेपर में भी। फोर्थ चेक करो सारे। मोनिका कर रही हो? यस मैम। क्योंकि आप लोगों का आंसर फोर्थ आया था। नो मैम, उसमें OH और H एक साइड पे आ रहे हैं, दूसरे OH और H एक साइड पे आ रहा है। समझ गए, ऐसे आ रहा होगा ना, HOH OHH। यस मैम। यस मैम। ठीक है, करो करो, चेक करो, अच्छे से करो, ये मत देखो किसने बता दिया। हम अपनी तसल्ली के लिए तो बनाएंगे ना, बनाओ सारे, आएगी, एब्सेंट ही आएगी, प्लेन पास होगा ही नहीं इस मॉलिक्यूल से। गिव मी थम्स अप, एक थम्स अप दे देना अगर हो जाए तो, फिर मैं आगे चलूंगी। जिसका नहीं हुआ है प्लीज कर, इसको घर से करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो। Newman projection formula of 2,3-dimethyl-butane is given as। क्वेश्चन समझे? वो कह रहा है 2,3-dimethyl-butane का न्यूमन प्रोजेक्शन ये है, वो कह रहे हैं कि x और y क्या हो सकता है। अब तुम ना सबसे पहले तो 2,3-dimethyl-butane बनाओ, बनाओ सारे बच्चे। मैम मिथाइल मिथाइल हाँ बेटा जानवी बोलो। अच्छा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल है, यही बोल रही थी क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है। शाबाश, सोचो। नहीं आया समझ में? मैं समझाऊं? मैम आगे। अच्छा क्या हो रहा है बताओ, क्या होगा? तुम लोग इतने शांत बैठ गए, मेरे को डर लग रहा है कि क्या हो गया, ऐसा कौन सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। थोड़ा सा स्मार्टली देखो बेटा इसको। लग रहा है मैं ही बताती हूँ। नहीं हुआ किसी का भी? जल्दी बताओ। नो नो मैम। मैम। क्या दिक्कत आई? इधर आओ। ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है ना। अब इसमें ये कार्बन पे देखो, एक H लगा हुआ है, 2 H और एक X लगे हुए हैं, है ना। तो अब एक यस बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, या तो कार्बन के पास 3 H है, नहीं तो एक H है, यही मतलब है ना। यस यस मैम। ठीक है, तो अगर कार्बन के पास 3 H है या एक ही H है, तो यहाँ तो 2 ऑलरेडी अटैच है, यानी कि पक्का X क्या रहा होगा? एच। H रहा होगा। और आंसर देख लो अब कौन सा है। फोर्थ। Fourth। अब इसने सुनो सुनो इससे मत कंफ्यूज होना मैम, इसने ये दोनों क्यों नहीं लिया, वो कैसे भी बना सकता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये H है। अब देखो बैक साइड वाले कार्बन पे H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यानी कि एक H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यानी कि ये इधर देखो ध्यान से, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो H लगा हुआ है, और एक सेकेंड रुको,
इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये वाला CH3 तो हो गया ना अपना, निपट गया। एक H लगा हुआ है CH3, यानी कि ये पूरा ग्रुप क्या है तुम्हारा फिर Y है। समझे? यानी कि उसने इन दोनों कार्बन को कंसिडर किया है। समझ रहे हो? वो किसी भी कार्बन को कंसिडर कर सकता है भाई। मैम इसका बना, हाँ क्या? मैम इसका, मैम फिशर प्रोजेक्शन बना के दिखाना। किसका? इसका? यस मैम। उसका क्या करोगी तुम? मैम ये समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? इधर यस देखो, मैम। रुको रुको रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कार्बन के पास कितने H हो सकते हैं? या तो एक होगा या 3 होंगे, यही यस मतलब। मैम। यस मैम। तो अगर ये एक कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन और एक X है, 2 हाइड्रोजन तो है ही है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। 3। तो X क्या रहा होगा? H। ये समझ में आया? यस मैम। यस सर। अब बैक साइड वाला कार्बन देखो, उस पे एक H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब तो बाकी ग्रुप कौन सा होगा बताओ तुम मेरे को? यही तो होगा। यानी कि इसने ये वाला कंसिडर किया हुआ है, एक ये वाला कार्बन जिसपे 3 H लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, और एक ये वाला कार्बन जिसपे एक H है, एक CH3 है, एक H है, एक CH3, बाकी ये पूरा ग्रुप लगेगा ना फिर। और ये पूरा Yes. ग्रुप क्या है? CH3 CH CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये देखो इस तरीके से H H H, ठीक है, और एक पे क्या लगा हुआ है? H CH3, और ये पूरा ग्रुप क्या है? देखो CH CH3 का होल ट्वाइस, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हो गया? घर पे दोबारा करना अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि बेटा सीधा सा दिख रहा है, एक कार्बन पे या तो 3 हो सकते हैं या एक हो सकता है, उसने एक पे तो लगा ही दिए 2, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? 3 ही तो लगेंगे ना फिर। यस मैम। ये वाला करो। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर लग रहा है नहीं हुआ, घर पे दोबारा खुद बैठ के ट्राई करोगे। ये नहीं कि डाउट डाउट लेके चले जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार बता सकती हूँ, 2 बार बता सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्लास के लास्ट में रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला करो, क्लास के लास्ट में रुक जाना। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगी दोबारा से। ये वाला करो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आज मेन टॉपिक कराना बेटा साइक्लोहेक्सेन। अभी अपन फिलहाल इसी पे अटके पड़े हैं। ये वाला बताओ, आपस में दोनों का क्या रिलेशन है? बनाओ। हम्म, यस मैम से नहीं होगा, बनाना पड़ेगा बेटा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग मतलब लाइक स्टीरियोआइसोमेरिज्म पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। बताओ क्या बन रहा है? नहीं हो रहा सोल्व? बोल दो नहीं हो रहा है। अब कोई बोलेगा नहीं। जानवी रानी, मैम मीजो। मीजो है। अच्छा, जानवी? मैम मेरा डायस्टीरियोमर्स आ रहा है। अच्छा, जानवी, मोनिका, अक्षरा, चित्रा, आया कुछ? आप लोग कहाँ फंस रहे हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ भाई, कहाँ फंस रहे हो? इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या टॉपिक? छोड़ना नहीं है लेकिन इस टॉपिक को, ये बहुत जरूरी है। हेलो एल्केन हेलोडिन समझ में नहीं आएगा फिर, मतलब उसमें कई कई जगह यूज होता है। इधर देखो डाइस्टीरोमर करेक्ट ऑप्शन है। और किसका आया था डाइस्टीरोमर तमनप्रीत के अलावा?
अरे तुम पता है इसको ऐसे भी देख सकते थे, इधर देखो, यहाँ पे COH HOH COH HOH, यानी कि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आएगी। यहाँ पे COH HOH है, यहाँ पे देखो क्या है, OH HCOH है। या तो आप ऐसे देख लो, वरना नहीं तो ऐसे बनाओ। देखो इधर, देखो ये फ्रंट वाला कार्बन है, ऊपर क्या लगा हुआ है, COH, यहाँ पे क्या है, HOH। ये बना लिया तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। और यहाँ पे क्या नीचे की तरफ COH है, यहाँ HOH है, ये बना लिया था। यस सर। अब क्या करें, दोनों को उल्टा वाई ले लेते, सीधा वाई ले लेते हैं। ये ऑलरेडी सीधा है, इसको भी सीधा बनाते हैं, तो 180 से करना पड़ेगा रोटेट। तो क्या बनेगा, COH OH H COH HOH, क्या बनेगा, COH, ये हो गया ना फ्रंट वाला, और ये भी फ्रंट, OHH COH HOH। ये बन गया था तुम लोगों से? मैम ये तो बन गया। ये बन गया, सबसे बन गया था? मैम ये हुआ था। यस। कितनों से बन गया था? जानवी क्या प्रॉब्लम आ रही है? मोनिका, अक्षरा, अंकिता, मैम वो आपने बोला ना 120 से रोटेट करने के लिए। 120 से कहाँ बोला बेटा, मैंने तो 180 से बोला। पहले वाले क्वेश्चन का वो तो क्वेश्चन की डिमांड थी ना मेरे बेटा। अब आपको ये आपका सीधा वाई है ना, इसको भी सीधा बनाने के लिए मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा ना मेरे बेटा, है ना? तो अगर इसको नीचे लाना पड़ेगा तो मेरे को 180 से घुमाना पड़ेगा ना, बिकॉज COH मुझे प्लेन में चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे तुम लोग? इधर देखो, ऊपर की तरफ क्या है, COH है, HOH है, बोलो हाँ के ना। नीचे क्या है, OH है, यहाँ H है, COH है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। COH को प्लेन में चाहिए, आपको दिमाग में क्या रखना है, COH को प्लेन में रखो इस तरीके से। ठीक है, अब COH को प्लेन में रखने के लिए मुझे जानवी किससे वो रोटेट करना पड़ेगा, बताओ? 120। हाँ, अब करो 120 से, इसको यहाँ घुमाओ, है ना? या फिर एक काम करो, इसको घुमा लो, या एक काम करो, इसको ऐसे भी घुमा सकते हो। प्लेन में चाहिए ना आपको, इसको 60 से घुमा लो, ये यहाँ खिसक जाएगा थोड़ा, ये यहाँ खिसक जाएगा, और ये यहाँ खिसक जाएगा। बताओ खिसक सकता है क्या? बोलो हाँ कि ना। तो क्या होगा, देखो इधर बना दो। अरे एक सेकेंड, ये बनाना है ना मुझे। COH HOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा खिसका, HOH, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, COH HOH COH HOH। आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको COH को प्लेन में लेके चलना है, यानी कि जो ये चीजें है ना, ये COH और COH ये प्लेन में होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तभी मैंने देखो जान करके किस तरीके से बनाया, ताकि ये मेरा COH ऊपर आए और नीचे आए, ऊपर और नीचे आए। अब देखो दोनों में क्या रिश्ता है, डाइस्टीरोमर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यस। अकॉर्डिंगली आपको रोटेट करना है, अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो ये स्टैगर्ड में था, स्टैगर्ड को इक्लिप्स्ड में लाने के लिए, मतलब COH को नीचे आना था तो मैंने 180 से घुमा दिया। यहाँ CH को प्लेन में लाना था तो मैंने थोड़ा सा खिसका दिया उसको, यानी कि आपको 60 डिग्री से घुमाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन घर पे करना, और करना आज रात को सोने से पहले, मेरे को इसका आंसर चाहिए। ठीक है, समझ आ गई सबको? अब आ जाओ आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने नहीं, मतलब सही से समझ में आया आप लोगों को, आई फील, मतलब सबको नहीं, एक दो बच्चों को। तो प्लीज एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर बेटा दिक्कत होगी नहीं तो बाद में। ठीक है, प्लीज करके देखना कि मैं किस तरीके से घुमा रही थी। ठीक है, नहीं तो क्लास के बाद में रुक जाना, आपको 10-15 मिनट दे दूँ। ओके, देखो अब हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन होता है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की, तो मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, बताया था। यस मैम। यस मैम। तो 6 मेंबर्ड में काफी कम स्ट्रेन होता है। अगर मैं इसका एंगल बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होता है, और इसको चाहिए कितना होता है 109। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इससे भी स्टेबल फॉर्म बन जाए, गेटिंग माई पॉइंट, इससे भी स्टेबल फॉर्म बन जाए। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि साइक्लोहेक्सेन इज बाय फार द मोस्ट कॉमन साइक्लोएल्केन इन नेचर, आल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब वो कह रहा है, जिसको जाना जा सकता है, बीच बीच में लेफ्ट हो रहे हो आप लोग, आल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इसका यूज होता है। अब जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना, इज फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड टोर्शनल स्ट्रेन, जीरो रिंग स्ट्रेन। क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं, इधर देखो। बेसिकली आपका जो साइक्लोहेक्सेन है मेरा बेटा, इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखो, देखो ये वही है, कार्बन 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 कार्बन। इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? दिस इज डिफरेंट टू ऑल ऑफ यू, चेयर फॉर्म होती है। अब मैम वाई वी स्टडी चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या कमी थी मैम? इसमें थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन फिर भी होता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल एंगल स्ट्रेन नहीं होता, 109 डिग्री एंगल होता है, कोई टोर्शनल स्ट्रेन नहीं, कोई एंगल स्ट्रेन नहीं। इसीलिए चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की। क्लियर है ये वाली बात? तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साइक्लोहेक्सेन रिंग जो आपने बनाया चेयर फॉर्म इज फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड टोर्शनल स्ट्रेन, जीरो रिंग स्ट्रेन इम्प्लाई। जीरो रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है? angle must be 109.5 degree and also no eclipsing interaction between the CH bond। यानी कि जब आप चेयर फॉर्म की ना न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हो, वो आपको नहीं जाननी है, देखनी भी नहीं है, फिर भी देखना तो गूगल पे सर्च मार सकते हो। जब आप इसका न्यूमैन फॉर्म बनाओगे ना बेटा स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में, तो आप देखोगे उसमें कोई भी इसकी जो न्यूमैन फॉर्म बनती है वो बनती ही स्टैगर्ड फॉर्म है। ध्यान से सुनना, चेयर फॉर्म की न्यूमैन स्टैगर्ड ही बनती है, और आपको पता है स्टैगर्ड में कोई भी टोर्शनल स्ट्रेन या स्टीरिक स्ट्रेन नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ने वाले। क्या मैम इसकी एक ही फॉर्म हमें पढ़नी है? नहीं, आपको 4 फॉर्म पढ़नी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है हम इसी से ही रिलेटेड यहाँ पे करने वाले। ठीक है जी। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, इधर आओ। A planar arrangement of the 6 methylene group, यानी कि ये वाला, in cyclohexane does not give a tetrahedral shape of every carbon atom। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेन है तो एग्जैक्ट हमें 109 डिग्री एंगल नहीं मिल रहा, इसलिए हमने क्या किया, रिंग को थोड़ा सा पकड़ कर दिया, देख रहे हो, इस फॉर्म का बना दिया। अब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेन फ्री है। ठीक है मैम, ये बोट फॉर्म क्या लिखी हुई है? ये अनदर फॉर्म है, अनदर कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की, जो भी हम पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया? एक बार अपने आप ये नोटबुक पे बना के देखो, जल्दी से सारे बच्चे इसको बना के देखेंगे, क्योंकि जब तक तुम नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। आराम से करो, कोई बात नहीं, ठीक है? आओ। ओके, सो चेयर कंफर्मेशन क्या है? वही मैं एक बार फिर बना देती हूँ, इस तरीके से है, ध्यान से देखना। चेयर फिर से बनाओ तुम अपने नोटबुक में। दिस इज योर चेयर फॉर्म, बना दी? यस मैम। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, चेयर फॉर्म के बारे में कुछ इन्होंने पॉइंट्स बता रखे होंगे, वही सेम बोला हुआ है। इन्होंने बोला है बेटा कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होती है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि जब इसका जो न्यूमन फॉर्म बनता है वो बनता ही क्या है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन बनता है, यानी कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की। अगर कोई पूछेगा बेटा मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन है साइक्लोहेक्सेन की, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन है ही नहीं, क्योंकि स्टैगर्ड है ना, 109.5 डिग्री मिल रहा है। और अगर बेटा मैं दूसरी फॉर्म बनाती हूँ, बोट फॉर्म, बोट आप सबने बचपन में बनाई है, बोट फॉर्म कुछ ऐसा ही इमेजिन कर सकते हो आप, देखो। यस मैम। ये होती है बोट फॉर्म, ये होती है मेरा बेटा बोट फॉर्म। बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, दिस इज लेस स्टेबल। क्यों मैम, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ये कार्बन इंडिकेट कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, ये आपके 6 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा होगा। तो बेसिकली इधर आओ, जो बोट फॉर्म में हाइड्रोजन होता है ना, इस तरीके से होता है, देख पा रहे हो, इस तरीके से। तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा सा रिपल्शन होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो हाइड्रोजन बहुत छोटा है, ज्यादा रिपल्शन ना के बराबर होती है, बट होता है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा फ्लैग पोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल, नाम याद करो, नया नाम है फ्लैग पोल इंटरेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से बोट फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, और चेयर फॉर्म क्या होती है मेरा बेटा, मोर स्टेबल होती है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? फ्लैग, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मजे से, ठीक है। अच्छा, इतना बात क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने कि साइक्लोहेक्सेन में हम अलग अलग कंफर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से सबसे स्टेबल कौन सी है, चेयर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होता है? देखो, चेयर फॉर्म बनाओ, बना दी, ये देखो, अब तो बनाने आ गई होगी। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, आप सबको पता है बेटा इन कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होंगे, क्या ये सब एग्री करोगे, होते हैं कि नहीं होते? Yes, तो अब इनके हाइड्रोजन की पोजीशन है, इनकी पोजीशन को नाम दिया गया, कैसे? देखो, अगर मेरा बेटा, आप ध्यान से देखो, जो ये वाली पोजीशन होती है, ध्यान इधर देखो, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ध्यान से देखो, जो बॉन्ड, इधर ध्यान से सुनो, जो ऊपर की तरफ कार्बन है वहां ऊपर की तरफ एक लाइन खींचनी है, वर्टिकल लाइन खींच सकते हो ना। ये ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ खींच दिया, ऊपर की तरफ था एक वर्टिकल लाइन, ये ऊपर की तरफ था वर्टिकल, ये नीचे की तरफ है खींच दो, ये नीचे की तरफ है एक वर्टिकल खींच दो, ये नीचे की तरफ है एक वर्टिकल खींच दो। बताओ इसमें कुछ है, मुश्किल है तो बताओ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इनको हम बोलते हैं बेटा एक्सियल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, बोलो सारे बच्चे? एक्सियल हाइड्रोजन। वेरी गुड, एक्सियल हाइड्रोजन। तुमने कुछ नहीं किया, जो कार्बन ऊपर की तरफ था एक वर्टिकल हाइड्रोजन खींच दिया, ठीक है। अब इनका एक और भी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होने हैं, तो दूसरे हाइड्रोजन का नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल। अब ये ऊपर है ना, तो दूसरे वाला कहाँ होगा, नीचे, लो नीचे, ठीक है। अब ये ऊपर है ना, दूसरा कहाँ होगा, इस तरीके से नीचे। ये नीचे की तरफ है तो दूसरा कहाँ होगा, ऊपर। ये नीचे है, दूसरा कहाँ होगा, ऊपर। ये नीचे है तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ ऊपर। ये ऊपर है तो दूसरा कहाँ होगा, नीचे। बताओ, मुश्किल है? एच ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके हैं इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स, इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स। और एच ए क्या है मेरा बेटा, एक्सियल हाइड्रोजन्स। भाई ये कौन लेफ्ट कर रहा है बीच में, आते ही क्यों है फिर क्लास में? समझ नहीं आती भाई इस बैच का, तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मन मर्जी के आते हैं, मन मर्जी के बाद, जैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है जस्ट गिव अप हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। डोंट वरी, डोंट वरी, क्लास के बाद मैं रुक जाऊंगी, तो समझ के ही जाना है तुमको, ठीक है। चल, अब ये देखो क्या बोल रहा है, द चेयर कन्फर्मेशन हैज 2 काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट। मान लो मैं इस रिंग के ऊपर कोई सब्सिट्यूएंट लगा दूंगी, तो उसकी भी 2 ही पोजीशन होगी, या तो हो सकता है वो एक्सियल पे हो या इक्विटोरियल पे हो, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, तो वही लिख रहा है वो, एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन, 2 तरह की पोजीशन होती है। फिर वो कह रहे हैं कि 6, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 6 एक्सियल हाइड्रोजन है परपेंडिकुलर टू रिंग। अगर रिंग ऐसी है तो ऐसे हाइड्रोजन है, देखो ये देखो दिख रहा है। यस मैम। और ये किसमें है, जो 6 इक्विटोरियल हाइड्रोजन है वो प्लेन ऑफ द रिंग में, देखो इधर देखो, ये देखो, ये आपकी रिंग और ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन। कैसे दिखाऊं, ये देखो ऐसा प्लेन में है ना, दिख रहा है आपको, ये आपका इसी प्लेन, और ये एक्सियल वाले परपेंडिकुलर। आपसे कोई पूछेगा नहीं परपेंडिकुलर प्लेन में, आपको सिर्फ ये पता चल गया ना एक्सियल और इक्विटोरियल बनाते कैसे हैं, बस खत्म। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, फिर मैं आगे चलूँ। नो मैम। चलो, अब आते हैं हम डिफरेंट फॉर्म पे जो आपको पढ़नी है। मैं फिर बता रही हूँ, ये बहुत ही
लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैं हमेशा लास्ट में पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लगा लो 4-5% चांसेस है बस। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो चेयर फॉर्म देख पा रहे हो किस तरीके से चेयर फॉर्म बनी है, मैंने इसलिए ये पिक्चर लगाई है सो दैट यू कैन विजुअलाइज, इमेजिन कर पाओ। ये बीच पे ऐसे ही तो बैठते ना, वो बना होता है, यस मैम। तो वही तो है ये, देखो वही तो है ये वही तो है चेयर फॉर्म। लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे बनाती हूँ, एक्चुअल में ये यही है, ठीक है। अगर मेरा बेटा, अब मान लो तुम्हें दूसरी कंफर्मेशन में जाना, आपको पता है कंफर्मेशन क्या होती है, रोटेशन बाय रोटेशन चेंज होता रहता है, जैसे ही रोटेट करोगे मॉलिक्यूल को वो रोटेट हो जाएगा। अब देखो चेयर से बोट कैसे बनाई जा सकती है, चेयर से बोट कैसे बनाई जा सकती है, देख रहे हो इस कोने को क्या किया इन्होंने, ऊपर की तरफ खींच दिया, देख रहे हो, यस मैम। ये तो सीखना, ये देखो इसको ऊपर खींच दिया और इसको नीचे ले आए, बन गई बोट, यस यस मैम। ठीक है। ऐसे मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये आपकी बोट बन गई, ठीक है मेरा बेटा। चलो उसके अलावा अब क्या करोगे, चेयर से क्या हाफ चेयर भी बना सकते हो क्या, देखो चेयर इमेजिन करो, हाफ चेयर देखो फिसल गई वो, अभी तक मस्त बैठी थी, अगर तुमने इस वाली चीज को ऐसे खींच दिया सपाट, तो देखो हाफ चेयर बन गई इस तरीके से, देख पा रहे हो, आई होप यू ऑल कैन इमेजिन। ये देखो ये हाफ चेयर, आधी चेयर वो क्या बोलोगे, हाफ चेयर ही बोलोगे। अगर ट्विस्ट बोर्ड की बात करूं तो क्या किया है, ये तुम्हारी बोर्ड थी, ऐसे बोर्ड बनाने आप सबको आती है, बचपन में बोर्ड बनाई है, बोर्ड बनाओगे उसको ऐसे कर देना, वो क्या बन जाएगी, ट्विस्ट बोर्ड बन जाएगी। देखो एक बार मेरे कहने पे बना बना के देख लेना, वैसे तो आपसे कोई बनवा के नहीं देख रहा है एग्जाम में, बट फिर भी ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, ट्विस्ट बोर्ड बन जाएगी। तो ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं, चेयर, बोर्ड, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड। क्लियर है जी। अच्छा अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, तो आप सबको पता है सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है मेरा बेटा, चेयर फॉर्म होती है। तो आप देख पा रहे हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, और बेटा जो सबसे कम स्टेबल होती है ना भाई साहब, वो होती है हाफ चेयर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल अंदर नहीं डूब जाना है इस टॉपिक के। आपसे सिर्फ ये पूछेगा, बताओ भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ भाई कौन कम स्टेबल है, दैट्स इट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है मेरा बेटा, चेयर फॉर्म है। उसके बाद देखो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ट्विस्ट बोट है, देख पा रहे हो, चेयर के बाद इसकी एनर्जी कम है, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद कौन ज्यादा स्टेबल है, बोट। बोर्ड। और आपका लास्ट में हाफ चेयर। हाँ ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई ट्विस्ट बोट इज मोर स्टेबल, क्योंकि बोट फॉर्म में क्या होता है, ये फ्लैग पोल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, वो कम स्टेबल हो जाती है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ये डिफरेंस तो है, देख पा रहे हो। यस मैम। ये क्या मेरा बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और अगर आपसे कोई एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो पलट देना इस ऑर्डर को, ठीक है। बोलो अगर मान लो एग्जामिनर पूछता है बेटा इनमें चारों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, तो ध्यान रखना जो ट्विस्ट बोट होती है बेटा इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन जेई में आया था, नीट में अभी तक नहीं आया बट आ सकता है। ट्विस्ट बोट को क्या होती है, हमारी ऑप्टिकली एक्टिव होती है, वहां पे सिमेट्री एब्सेंट होती है। हाँ जी हाँ के नाम, ठीक है ना। यस मैम। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, अभी तक मैम ने क्या बताया, मैम ने सिर्फ ये बताया कि हम अलग अलग कन्फर्मेशंस पढ़ रहे हैं साइक्लोहेक्सेन में, जिसमें से चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, उसमें 2 तरह की पोजीशन होती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर होती है, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट और लास्ट में हाफ चेयर। और ट्विस्ट बोट क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव। अभी तक मैंने सिर्फ यही सिखाया, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। चलो यस। उसके बाद क्या होता है, ये वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये मैंने वही है जो बताया। वो कह रहे हैं कि चेयर इज द लोएस्ट एनर्जी कंफर्मेशन ऑल्दो सिंस द एनर्जी बैरियर टू रिंग फ्लिप इज फेयरली स्मॉल देयर विल ऑलवेज बी सम अदर कंफर्मेशन प्रेजेंट। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब आप रोटेशन करो, इसमें वर्ड यूज किया फ्लिप, जब आप फ्लिप कर रहे हो रिंग को तो अलग अलग कंफर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है। चलो और हाफ चेयर जो है सबसे ज्यादा एनर्जी है, इज नॉट अ स्टेबल कंफर्मेशन। क्लियर है। यस बोल रहे हैं
हर कार्बन एटम जो होगा साइक्लोहेक्सेन में एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल होगा। और ये भी बता दिया ईच फेस ऑफ द रिंग हैज 3 एक्सियल एंड 3 इक्विटोरियल बॉन्ड इन एन अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। मतलब सिर्फ ये ध्यान रखो 6 एक्सियल है और 6 इक्विटोरियल है। ये तो सिर्फ नोट्स के लिए, नथिंग एल्स। पूछो, कुछ पूछ रहे हैं तो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेरा बेटा रिंग फ्लिपिंग की, चेयर कन्फर्मेशन की। जब आप फ्लिपिंग करते हो, मान लो आपने चेयर कन्फर्मेशन है उसकी फ्लिपिंग करा दी, तो फ्लिपिंग से क्या होगा? अब बेटा जब आप फ्लिपिंग कराते हो ना, तो फ्लिपिंग से क्या होता है, जो एक्सियल वाले बोन्ड्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटोरियल में, और जो इक्विटोरियल वाले बोन्ड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सियल। कैसे होंगे? कहाँ गया? ये देख, मैं बना के दिखाती हूँ। मान लो ये है, ठीक है, एक यहाँ पे मैं बना रही हूँ HA, और यहाँ पे मैंने कलर डिफरेंशिएट करूँ सो दैट आपको समझ में। ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है, और ये इक्विटोरियल है, ठीक है। जैसे ही आप बेटा रिंग फ्लिप करोगे ना, जैसे फ्लिप करोगे तो ये यहाँ जाएगा कार्बन, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, समझ रहे हो? जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो यहाँ, इस तरीके से फ्लिपिंग होती है, ठीक है। तो जो एक्सियल वाला है वो किस में चेंज हो जाएगा? इक्विटोरियल में हो जाएगा, इक्विटोरियल। ठीक है। लेकिन और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा आफ्टर फ्लिपिंग। एक्सियल ऊपर है, जब ये इक्विटोरियल में जाएगा तो ये ऊपर ही रहेगा, समझे? तो एक्सियल वाला इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल वाला एक्सियल में। कैसे बनेगा फिर इसको देखो, ध्यान से देखना कैसे बना रही हूँ। नई चीज है, इट विल टेक टाइम, बट यस लेटर ऑन यू विल गेट इजिली अंडरस्टैंड। ये देखो, अब ये HA, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये देखो, एक सेकेंड, ये रहा, और ये नीचे वाला, और इक्विटोरियल वाला क्या बन जाएगा? एक्सियल बन जाएगा। देख रहे हो, ये वही HA है जो अब इक्विटोरियल बन चुका है, और ये वही इक्विटोरियल है जो अब एक्सियल बन चुका है। यानी कि जब फ्लिपिंग होगी मेरा बेटा, एक्सियल वाले इक्विटोरियल, इक्विटोरियल वाले एक्सियल, ठीक है जी? यस मैम। यानी कि जो यहाँ पे एक्सियल होगा और ये इक्विटोरियल होगा, ये एक्सियल क्या बन जाएगा? इक्विटोरियल, और ये इक्विटोरियल क्या बन जाएगा? एक्सियल। इतना क्लियर हुआ? फ्लिपिंग से क्या होगा? यस मैम। ये देखो, सेम इसने भी यही बोला हुआ है, कंफर्म करो। ये देखो, ये इक्विटोरियल है, देख पा रहे हो? यस मैम। एक्सियल है, ठीक है। और ये आपका क्या है? एक्सियल है, इक्विटोरियल है। देखो चेंज हो गए, यस मैम। इक्विटोरियल एक्सियल में हो जाएगा, इक्विटोरियल। देखो, जब हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन होता है ना, तो उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तभी यहाँ पे मैं HA और HE लिख रही हूँ ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। तो वही चीज है, सारे इक्विटोरियल बन जाते हैं एक्सियल, इक्विटोरियल जो है इक्विटोरियल एक्सियल बन जाते हैं। जो ऊपर की तरफ है ऊपर ही रहते हैं, डाउन की जो डाउन है वो डाउन ही रहते हैं, बस ये बोल रहा हूँ। देखो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है समझाने का। देख रहे हो, जो एक्सियल था फ्लिपिंग के बाद वो कहाँ गया? बोलो। इक्विटोरियल में। इक्विटोरियल में। बस खत्म, आगे चले। भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं, जसपाल सिंह, अलजिया, ये क्या टाइम है भाई आने का? है सारा चैप्टर खत्म हो गया और ये क्या टाइम है आने का? ठीक है, इधर देखो, हेडिंग डालो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। डाल लिया? अब ये क्या होता है मैम? देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ ना बेटा, रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगाना स्टार्ट करती हूँ। मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट, सपोज एल्काइल ग्रुप मैंने मिथाइल वाला यहाँ लगा दिया एक्सियल पे। अब तुम ये देखो मेरा बेटा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा एक्सियल पे है तो क्या ये वाली कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है? देखो, अगर मैं बात करूं इस पे, ये एक्सियल होगा ना यहाँ पे, और ये भी एक्सियल हाइड्रोजन होगा, तो आप देख पा रहे हो इस CH3 को इससे भी रिपल्शन मिल रही है, इससे भी रिपल्शन मिल रही है। देखो, इसको मैं ऐसे खोल के अगर बनाऊं,
ऐसे बनाऊंगी ना, आप देख पा रहे हो किस तरीके से इसको धक्का मुक्की मिल रही है, देख पा रहे हो? यस तो मैम। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आपका सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। देख रहे हो, बिकॉज एक्सियल एक्सियल पे क्या हो रही है, रिपल्शन। रिपल्शन। या तो आप बोल दो इसको 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, या यू कैन ऑल्सो से 1,5 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, दोनों में ही रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो मैम क्या करें फिर? तो एक काम करें ना, अगर मान लो मैं फ्लिपिंग करवा देती हूँ तो क्या होगा? अगर मान लो इक्विटोरियल पे आ जाए तो क्या हम इस रिपल्शन से बच जाएंगे क्या? क्या कहते हैं? हाँ मैम, बच जाएंगे। अब देखो, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था जो रोल ले पा रहा था, अब ये तो बेचारा दूर हो गया, कहता लो मैंने तो अपना रास्ता ही बदल लिया, आप करके दिखाओ। यानी कि ये वाली कंफर्मेशन क्या है, अब स्टेबल है और ये स्टेबल है, तो ये वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है मैम, हाँ हाँ हाँ, मैम वो जो रिपल्शन होगी वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी, और वो दो एक्सियल वाले के बीच में रहेगी। ठीक है मैम। बोलो जानवी बेटा। मैम वो फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन में तो रिपल्सन हो रहा है ना? फर्स्ट में और फिफ्थ में। हाँ, फर्स्ट फिफ्थ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ और जो फर्स्ट वाला, इनमें बोल रही हूँ रिपल्शन है। तो मैम वो डाई एक्सियल इंटरेक्शन ही होगा। हाँ, तो डाई एक्सियल ही तो है। अच्छा, मतलब तुम बोल रही हो कि दो हाइड्रोजन है तो डाई एक्सियल बोल रही हो क्या? नो मैम, मतलब वो रिपल्सन होना चाहिए ना, डाई एक्सियल रिपल्सन। हाँ, तो हो तो रहा है, 5 पे भी है जो हाइड्रोजन, वो भी रिपल्शन कर रहा है, 3 वाला भी कर रहा है। डाई एक्सियल वर्ड यूज क्यों हुआ बेटा? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे एक्सियल पे ग्रुप लगा हुआ है, 1 और 5 पे एक्सियल पे ग्रुप लगा हुआ है, तो दो लगे हुए ना एक्सियल पे, तभी मैंने वर्ड यूज करी 1,3 डाई एक्सियल एंड 1,5 डाई एक्सियल। आप इसकी बात कर रहे हो क्या? नो मैम। हो गया क्लियर जानवी? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, बता देना नहीं तो। ठीक है, फॉर्म क्या है आपकी? स्टेबल है। ठीक है जी, बोलो। अगर मान लो बेटा, मुझे मान लो ये तुम्हारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अगर तुम्हें के इक्विलिब्रियम लिखना हो तो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि इक्विटोरियल बाय एक्सियल। कंफर्म करो सारे। यस मैम। यस मैम। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आए, तो मतलब आपका मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहना चाहिए इक्विटोरियल में, यस और नो? यस मैम। अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आता है, इट मींस इक्विटोरियल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे कब कब इक्विटोरियल बॉन्ड बनेगा, मतलब कब कब आपका सब्स्टिट्यूएंट इक्विटोरियल पे जाएगा? जब जब आपका बल्की ग्रुप आएगा। तो अगर आपका बल्की ग्रुप है ना, लिखो लिखो लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब बल्की ग्रुप किस पे होगा मेरे बच्चों? इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, ये वही है जो मैंने लिखा हुआ है, ये वही है जो मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लोगे इसको? यस मैम। ठीक है, अब देखो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज लाई। वो कहने कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बड़ा होगा, मतलब बल्कि होगा, उतना कंफर्मेशन कौन सी वाली फेवर्ड होगी? इक्विटोरियल। जैसे यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है तो देखो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? सिर्फ 1 आ रही है। लेकिन जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ रही है, देख रहे हो, 21, 35, 4800, यानी कि इस वाले केस में तो भैया ये वाला ग्रुप तो किसी भी हाल में एक्सियल पे नहीं आना चाहिए, यही मतलब हुआ। और कुछ छोटे छोटे ग्रुप हैं, साइनाइड, फ्लोरीन, है ना, इसके मुकाबले में, अल्काइल के मुकाबले में तो छोटे छोटे हैं, तो देखो ना वैल्यू भी कितनी कम कम आ रही है ना। लेकिन आप देख रहे हो सब में इक्विटोरियल पोजीशन ही ज्यादा फेवरेबल है, देख रहे हो सब में कि इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा आ रहा है मेरा बेटा। यस मैम। तो ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है कि क्या मतलब था बताने के, है ना। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे हेडिंग डालो, GI इन साइक्लोहेक्सेन।
ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, हेडिंग डालिए सारे बच्चे, GI इन साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन बार बार बंद क्यों हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन मतलब हम साइक्लोहेक्सेन में बेटा GI देखते, बस 20 मिनट का काम है बेटा, ज्यादा है नहीं। देखो समझ लो पहले, मान लो मेरा बेटा आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, ये, और एग्जामिनर आपको बोल रहा है इसकी स्टेबल फॉर्म बना दो, स्टेबल फॉर्म बना दो, तो आप चेयर फॉर्म में बनाओगे स्टेबल। अब एक बात देखो बेटा, अगर दो वेज हैं, ध्यान से सुनना, दो वेज हैं या दो डैश हैं, तो मतलब दोनों ग्रुप सेम पोजीशन पे होंगे, चाहे दो वेज हैं या डैश हैं। अगर एक ऊपर लगा रहे हो तो दूसरा भी ऊपर लगाओगे। अगर एक वेज है और एक डैश है, मतलब अगर एक ग्रुप ऊपर है तो दूसरा कहाँ लगाओगे, नीचे लगाओगे, नीचे। और वाइस वर्सा। अब जैसे दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है, तो बेटा अगर मैं इसका साइक्लोहेक्सेन बनाती हूँ, ध्यान से सुनना, बस एक बार समझ लो, एक बार आप लोगों का हाथ बैठ गया ना इस पे तो कुछ मुश्किल नहीं है। देख इसको नंबरिंग कर दो 1 2, कर दिया सबने, मैंने भी कर दिया 1 2। लो अब ये मिथाइल वेज पे है, दोनों वेज पे, या तो दोनों को ऊपर लगाओ या दोनों को नीचे लगाओ। मैं ऊपर लगा लेती हूँ अभी के लिए, है ना। अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर लगाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सियल पे लगा और एक इक्विटोरियल पे, हाँ या ना। यस मैम। क्या तुम इससे ज्यादा कोई स्टेबल फॉर्म बना सकते हो जिसमें दोनों मिथाइल इक्विटोरियल पे आ जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सोच के देखो। मैं जब तक क्या बोलते हैं, एक और पेज ले लो, सोच के देखो मेरा बेटा। आई होप सभी सोच रहे हैं। अंकिता सोच रही हो? प्रखर, अनिरुद्ध सोच रहे हो क्या? नहीं सोच रहे हो क्या? अरे थम्स अप तो दे दो, बोलो ना। अरे भाई ऐसे मत करो, टॉपिक की बेइज्जती। बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है। आप अगर फ्लिपिंग भी करा दोगे ना तो भी एक मिथाइल तो पक्का एक्सियल पे जाएगा ही जाएगा, है ना। एक मिथाइल तो एक्सियल पे जाएगा ही। अगर आप फ्लिपिंग करा दोगे तो ये क्या अगर आप फ्लिपिंग करा रहे हो, मान लो आप ऐसे करा रहे हो, ये आप यहाँ भेज दो, ये आप यहाँ भेज दो, देख रहे हो, तो ये ऊपर है ना, ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, देख रहे हो। तब भी आपका एक एक्सेल और एक इक्वेटोरियल बन रहा है, यानी कि इसमें यही फॉर्म पॉसिबल है, यानी कि बोथ आर इक्वली स्टेबल, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है। आपको पेपर में कैसा आएगा, आपको पेपर में ना चार बना के दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से क्या स्टेबल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक मतलब थोड़ा सा अप लेवल ही लेके जा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का? आवाज कम आई है, गिव मी थम्स अप। आ गई मैम। इस लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा तुम लोगों को, सो दैट पूरा ही अच्छे से क्लियर हो जाए, सो दैट तुम क्वेश्चंस भी लगा पाओ। अब मान लो मेरा बेटा, अगर मान लो मैंने एक ग्रुप वेज पे ले लिया, एक डैश पे ले लिया, अब देखो इसकी कौन सी स्टेबल बना सकते हो, इसको नंबरिंग कर दो, ध्यान से देखेंगे। देखो नंबरिंग कर दो 1 और 2, एक एमई ऊपर है और एक, मतलब अगर एक ऊपर लगा रहे हो तो दूसरा कहाँ लगाओगे, नीचे लगाओगे। नीचे। तो मान लो एक ऊपर, अरे ये हो क्या रहा है, बार बार बंद हो रहा है। यहाँ पे मिथाइल है, एक सेकेंड मैं ना ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा वो बंद हो रहा है बार बार, रुको मैं नीचे बना देती हूँ, तुम लोग करो। एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, है ना। ये अगर ऊपर है तो दूसरे वाला कहाँ होगा, नीचे होगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। क्या मैं इससे स्टेबल बना सकती हूँ, ताकि मेरे ट्राई करती हूँ कि दोनों इक्वेटोरियल आ जाए, क्या फ्लिपिंग से पॉसिबल है क्या? यस तो मैम। अगर मान लो इसको मैं यहाँ ले जाऊं, इसको यहाँ ले जाऊं, क्या पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दो। ये ऊपर है, ऊपर ही रहेगा,
ये नीचे है, फ्लिपिंग के बाद भी नीचे ही रहेगा, तो ये तो आ गए मैम दोनों इक्वेटोरियल पे, बोलो। Yes, ma'am. तो यानी कि ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, बोलो। Yes. तो आपको क्या ट्राई करना है कि आपके जो ग्रुप हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस पे आए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए। ठीक है जी। यस मैम। Yes, ma'am. और एग्जांपल देती हूँ, बना के दिखाओ मेरे को। हाँ बना के दिखाना, तुम बना के दिखाना। एक तो ये बना के दिखाओ मेरे को। मैम जो एक वेज पे था एक डैश पे था, जब हमने उसको चेयर फॉर्म में लगाया तो वो दोनों मतलब पहले स्ट्रक्चर में हमने दोनों एक्सियल पे लगाए थे। अगर बेटा एक वेज डैश पे है तो मतलब अगर एक ग्रुप तुम ऊपर की तरफ लगा रही हो तो दूसरा नीचे की तरफ लगाओगे, क्योंकि ट्रांस पे है ना बेटा वो। मैम फिर वो मतलब एक्सियल पे ही आएंगे ना दोनों। हाँ अगर ये एक ऊपर है तो ये नीचे वाला तो एक्सियल पे ही आ रहा ओके मैम। है ना। अब आई वो नीचे रहा है, यानी कि दोनों एक्सियल पे ही आ रहे हैं। ओके मैम। हाँ अब ये बना के देखो, नहीं तो ये घर से दूंगी फिर बनाने। आपको मोस्ट स्टेबल बनानी है, बनाओ। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब ये देखो 1 2 3 क्या बन पा रहा है इसका कोई स्टेबल जिसमें ये इक्वेटोरियल पे हो, नहीं बन रहा। Yes. नहीं बन रहा है क्या, क्यों नहीं बन रहा है, बनाओ। अगर मैं 1 ले लू इसको, एक तो मेरा 2 और 3, तो अगर एक मिथाइल ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर लगाओगे, अगर एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे लगाओगे। तो तुम क्या सोचो, नीचे लगा लो ना, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो मैंने पहले इक्वेटोरियल पे लगा लिया। और तीसरा भी कहाँ होना चाहिए, फिर नीचे ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ होना चाहिए, तो बन तो गया इक्वेटोरियल पे, ये यस बना मैम। स्टेबल फॉर्म। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये बना के देखो। आप पहले ही ग्रुप को इक्वेटोरियल पे बना दो, उसके रिस्पेक्ट में बाकी देख लो कहाँ कहाँ लग सकते हैं। जैसे अब इथाइल और मिथाइल सेम साइड होने चाहिए, मतलब अगर इथाइल ऊपर है तो मिथाइल भी ऊपर होना चाहिए, और जो ये वाला मिथाइल है ये वाला, वो दोनों के ट्रांस होना चाहिए। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, नंबरिंग कर लो। मेरा तो ये बन रहा है, तुम्हारा क्या बन रहा है। अब देखो मिथाइल, मिथाइल और इथाइल में से बड़ा कौन सा, इथाइल है ना, तो इथाइल को yes, करो ma'am. इक्वेटोरियल पे लगाओ, तो देखो यही पॉसिबिलिटी है। तुम देखो तुम्हारी कोई बन रही है कि तीनों ही इक्वेटोरियल पे आ जाए, बन रहा है ऐसा कुछ, बना के देखो। टेक योर टाइम, अभी अपने पास है बेटा 10 मिनट, टेक योर टाइम। मैम जो आपने स्ट्रक्चर बनाया आपने सेकंड पे मिथाइल लगाया बट वो अच्छा तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सही बोल, एक मिनट। ये नीचे है ना, ये यहाँ पे लगेगा, सॉरी, क्योंकि ये मैंने नीचे बनाया है तो ये ऊपर बनाना पड़ेगा, ये नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो दो आपका एक्सियल पे आ गया, और दो इसमें क्या आ गया आपका, एक इक्वेटोरियल। हाँ कोई ऐसा बन रहा है जिसमें दो इक्वेटोरियल पे आ रहे हों और एक एक्सियल पे आ रहा हो, चेक करके बताना मेरे को। मैम यस मैम इथाइल कौन सा? और मिथाइल जो वेज पे है ना वो दोनों आ रहे हैं इक्वेटोरियल पे और वो उस पे आ रहा है ये कर लो डैश ऐसे। वाला। इथाइल कहाँ आ रहा है, इक्वेटोरियल पे, मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड कौन सी मानी तुमने। मैम मैंने नीचे वाला कार्बन माना पहला। अच्छा, ये तुमने फिर इथाइल इक्वेटोरियल पे लगा दिया, राइट, ऐसे। यस मैम। और ठीक है, फिर इसके अगला वाला जो था ना वो
नहीं नहीं मैम, पहले मैंने वैसे बनाया, फिर मैंने फ्लिपिंग की थी। वो तो तुम कर दो फ्लिपिंग, बट मुझे ये बताओ कौन सी वाली बनी स्टेबल। अगर तुमने इथाइल यहाँ पे लिए, लेट से कि सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। मैम मैंने पहले ना इथाइल और जो वेज वाला मिथाइल है ना, वो मैंने पहले दोनों एक्सियल पे लिए और वो दूसरा डैश्ड वाला ट्रांस पे लिया था। फिर उस पे इक्वेटोरियल पे, फिर मैम फ्लिपिंग करके ना वो दोनों मुझे इक्वेटोरियल में आ गए। पोजीशन पे बताओ कौन सी पोजीशन पे लिए। मैम जो मैम ये रब कर दो। मैम मैं आपको फाइनल स्ट्रक्चर बताती हूँ फ्लिपिंग करके। लो बताओ, बाकी भी ट्राई करो भाई, ऐसे बात करनी पड़ेगी अपने को। बताओ बन रहा है क्या जिसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल पे आ रहे हो? बताओ। कोई नहीं बोल रहा भाई, क्लास को बंद कर दूं क्या? रहने देते हैं, छोड़ो फिर टॉपिक को, मत करो। तुम कर ही नहीं रहे हो ना, तो तुम गलत कर रहे हो ना तुम सही कर रहे हो, कुछ ही नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो। पता नहीं, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही चल रहा है। ये कहीं नहीं मिलेगी बेटा वीडियो, ये किसी बुक में भी नहीं है। मतलब जो तुम पढ़ते हो उन बुक्स में तो नहीं है। कोई बोल ही नहीं रहा ठीक। अरे बताओ तो सही, इक्वेटोरियल पे बन रहे हैं नहीं बन रहे, ऐसे बैठो चुप करके। होमवर्क है ये तुम लोगों का। एक भी सिर्फ तमनप्रीत ने बोल रहा है, गलत बना दो बेशक। या तो ये बोलो मैम पता ही नहीं क्या हो रहा है, या ये बोलो दोबारा से लेक्चर देखना फिर आज बैठ के। बताओ आ रहे हैं क्या कोई? दो इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पे। मैम को मैम मैं बता। फिर तुम मत बोलो। जानवी आ रहे हैं? मैम किया था ट्राई। हाँ बताओ, बोलो किया है ना, बताओ कैसे किया है। हाँ कौन सा आ रहा है? मान लेते हैं ये वाला, मान लेते हैं पापा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, मुझे मोस्ट स्टेबल चाहिए। मैं इथाइल को तो इक्वेटोरियल पे ही रखूंगी वो, क्योंकि वो सब में से बल्कि है, तो मैं चाहती हूँ कि वो इक्वेटोरियल पे रहे। ठीक है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अगर इथाइल ऊपर की तरफ है तो जो फोर्थ पे मिथाइल है वो भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि ऐसे बनेगा। यस मैम। तो 2 वाला जो 3 वाला है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, है ना। मतलब अगर दो ये मिथाइल ट्रांस होना चाहिए ना, अगर ये दोनों ऊपर है तो नीचे होना चाहिए, यानी कि आ ही यही रहा है। दो ऊपर की तरफ दो एक्सियल आ रहे हैं, एक इक्वेटोरियल ही आ रहा है। कोई ऐसा बन ही नहीं रहा जिसपे दो इक्वेटोरियल आ रहे हैं। किसी का आ रहा है तो बताओ। मैम वही तो बोला कि नहीं आ रहा। है वही तो बोला नहीं आ रहा, ट्राई नहीं आ किया रहे हैं। मैंने सुना ही नहीं तुम्हारा। तुम्हारा आ रहा है तो मनप्रीत? मैम पता नहीं मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ओके ये वाला बना लो एक बार फटाफट, जिसपे मैंने होमवर्क लिखा था। किसी का बन जाए तो मुझे शेयर कर देना मेरे पास। मैम ये मतलब कैसे आपने बोला कि वो ऊपर होगा वो नीचे अरे होगा? मेरा बेटा, इथाइल और मिथाइल सिस पे है ना, तो अगर इथाइल ऊपर होगा तो मिथाइल भी तो ऊपर ही होगा ना। मैम ये बताना कि ऊपर वाले मतलब ये जो जैसे फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है ना, इस पे मैम ये बताओ कि अगर हम ऊपर लगाएंगे तो कैसी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हम नीचे में लगाएंगे तो कैसी वाली लाइन ड्रॉ? इधर आओ, ये ऊपर है, यस मैम। ये ऊपर है। जो ऊपर वाले कार्बन है वो तो ऊपर ही लगाओगे ना, जो ऊपर की तरफ कार्बन है। यस मैम। ऊपर 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 एक्सियल। ये नीचे है, नीचे खींच दो एक्सियल। ये नीचे की तरफ कार्बन है, नीचे एक एक्सियल। ये नीचे है एक्सियल, बाकी बचे इक्वेटोरियल। अब ये नीचे आएगा इक्वेटोरियल, ये ऊपर आएगा इक्वेटोरियल, ये नीचे आएगा इक्वेटोरियल, ये ऊपर आएगा इक्वेटोरियल, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब बना के यस देखो। ठीक है, ये कर लोगे क्या? यस। बना के देखना, वरना मैं तुम्हें। हाँ अलजिया बोलो। तो मैं तुम्हें सोल्यूशन आपने बताया था, एक बार फिर से बताओ। लेट आई हो बेटा तुम, जल्दी आना था। मैम फिर हाँ बोलो। अगर हम फ्लिपिंग करेंगे तो फिर जो आपने मैम वो अगली वाली स्लाइड दिखाना, अगली वाली जो अभी आपने ड्रॉ की। इसमें मैम जैसे जो एक्सियल पे है, अगर हम उसको फ्लिपिंग करेंगे तो अगले में जाके वो इक्वेटोरियल का बन जाएगा।
ओके मैम, बना के देखना बन रहा है तो। ओके मैम। अब ये देखो, ये तुम्हारा है एक, ये स्पेशल केस है। लास्ट में रुक जाना प्लीज, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है जाना हो, ठीक है, तो लास्ट में रुक जाना। अलजिया, जानवी, तमनप्रीत है, जिसको भी जो भी समझना है, मैं यहाँ पे 10:30 तक रुकी, ठीक है। अब ये एक फॉर्म है सिस 1,4 डाई टर्शरी ब्यूटाइल। देखो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ये ग्रुप होता है और ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो ध्यान रखना ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें चेयर फॉर्म ना स्टेबल होके कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, बोट में। क्योंकि बेटा चेयर फॉर्म में देखो जब 1,4 की बात आती है ना, तो एक पक्का एक्सियल रहेगा ही रहेगा, चाहे तुम कितनी फ्लिपिंग करा लो, वो कभी भी ऐसा बनेगा ही नहीं स्ट्रक्चर जिसमें दोनों इक्विटोरियल पे हो। तो अब एक्सियल है तो इसमें इंटरेक्शन भी होगी, देख रहे हो, रिपल्शन होगी, तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा, ट्विस्ट बोट वाला होता है, ये याद है, ठीक है। दिख भी रहा होगा आपको, क्योंकि ट्विस्ट बोट में देखो दोनों दूर दूर है, नो रिपल्शन, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को क्वेश्चन कर दो, लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा होगा साइक्लोहेक्सेन का, सिद्रा बताएगी लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सिद्रा। हाँ हाँ मैम बी। नाम लो, नाम। मैम चेयर। चेयर होता है लीस्ट स्टेबल, हाफ चेयर। महेश कोई बात नहीं, महेश सेकंड बताओ, फ्लैग पोल इंटरेक्शन किसमें होती है, अच्छा महेश तो गया। अनिरुद्ध, जिसको आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड, फ्लैग पोल इंटरेक्शन किसमें होती है, किसमें होती है, बाकी बता दो। मैम बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये वाला बताओ, साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसका, बोलो बोलो जानवी, हाँ तेज की बोलो, सही बोलो, क्योंकि चेयर फॉर्म जो बनती है वो स्टैगर्ड ही बनती है, और जो बोट होती है मैंने शायद बताया नहीं, बट वो इक्लिप्स फॉर्म में होती है। दिस इज द रीजन कि व्हाई चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट। हालांकि इन्होंने फ्लैग पोल वाला यहाँ पे रीजन दिया नहीं, अगर वो भी देते तो वो भी आपका क्या होता, करेक्ट होता, ठीक है। वो फ्लैग पोल आपस में पास आने की वजह से ही वो, जब आप इक्लिप्स उसका देखोगे, देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी इक्लिप्स फॉर्म होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, कल स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है मेरा बेटा, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, चारों कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, किस तरीके से आपको ट्राई करना है कि बल्कि ग्रुप आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाए, गेटिंग माय पॉइंट। ट्विस्ट बोट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, किस तरीके से आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूले को एक दूसरे में चेंज करना है, ठीक है। तो अब जिसको जान, इसका एक डीपीपी मैं शेयर करूंगी मेरा बेटा ग्रुप में, ठीक है, एक